नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेटर गुरु पर। दोस्तों, आज हम आपकी भौतिक विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, जो हमारी पहली कक्षा रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान हमारा है वो हमारे सिलेबस में, जो हमारे पाठ्यक्रम में बहुत अहम भूमिका दे रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भौतिक विज्ञान के पिता के बारे में जानकारी दे दूं आपको। न्यूटन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या रहेगी तो मैं बता दूं आपको। भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, आधारभूत भौतिक विज्ञान। आधारभूत भौतिक विज्ञान। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो हमारे टॉपिक में ही नहीं है, आधारभूत भौतिक विज्ञान, तो ये एक नया टॉपिक आप क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों इतना लंबा हमारे लिए ब्रॉड सिलेबस कर रहे हैं। तो साथ ही मैं बता दूं कि जो आधारभूत भौतिक विज्ञान है हमारी, वो एक अहम भूमिका निभाती है। जो हमारा आधार है, जिसके अंतर्गत हमारी भौतिक विज्ञान का आधार है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। नंबर 1 हमारा भौतिक राशियां। नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 मात्रक, यूनिट, विमा। और विमा तो हमारे टॉपिक में नहीं है, ठीक है, तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। कुछ मैं बता दूंगा इसके बारे में विशेष। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक की पद्धतियां। ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं। ठीक है, इन सभी जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक है। ठीक है, तो आधारभूत भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं, भौतिक विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वह हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, आपको लिखकर नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जिस किसी को नोट्स की जरूरत हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एजुकेटर गुरु। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि ये तो चलो विज्ञान की वो हो गई, अब भौतिक राशियां क्या है। भौतिक राशियां क्या है, जो हमारी मापन में सहायता करती हैं वह भौतिक राशियां हैं। अब मापन में सहायता कौन कौन सी करती हैं, जैसे सपोज करो लंबाई हो गई। ठीक है, अब लंबाई को हम किस में नापेंगे, मीटर में। तो प्रत्येक भौतिक राशि के लिए, प्रत्येक राशि को मापने के लिए एक अलग यूनिट से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बता दूं मैं आपको, दिख रहा है इससे। भौतिक राशियां जो हमारी जिससे हम माप सकते हैं। ठीक है, हमारी मापन में कुछ अभौतिक राशियां होती हैं। अब अभौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, इसके अंतर्गत मैं बता दूं आपको। लंबाई, द्रव्यमान और आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, और भी होती हैं, 7 होती हैं मूलभूत भौतिक राशियां। ठीक है, अब इसके अंतर्गत मैं बता दूं कुछ हमारी अभौतिक राशियां होती हैं। अब आप पूछेंगे अभौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, आपको ओरली बता दे रहा हूं। अभौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिनका इकाई भावनात्मक होती है एक तरीके से। जो जैसे हम सपोज करो, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, आपसे हमने पूछा कि आज आपको आपका भोजन कैसा लगा, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा।
कि आपने खाना कितना खाया, तो बहुत खाया या कम खाया। तो जितनी भी अभौतिक राशि होती हैं, जो बहुत खाया कम खाया, ये हमारी सब भावनात्मक इकाई हैं या फिर अभौतिक राशियां में आती हैं। ठीक है, कौन सी है ये? अभौतिक राशियां। अब इसी के साथ साथ हम चलते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मात्रक यूनिट हमारी। ठीक है, मात्रक। मात्रक क्या होते हैं? जैसे सपोज करो, अब आपसे हमने कहा था कि प्रत्येक भौतिक राशि को मापन के लिए एक अलग मात्रक की आवश्यकता होती है। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आपकी लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 5 किलोग्राम है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनना कि 5 किलोग्राम है मतलब लंबाई आपकी 5 किलोग्राम है, ऐसा कोई सेंस थोड़ा ना बनना। आप जब अपने बताएंगे कि भौतिक राशियां मतलब आप बताओ कि मेरी लंबाई 5 मीटर है, ठीक है, या 165 सेंटीमीटर है, इस तरीके से आप अपनी लंबाई बताओगे। तो प्रत्येक भौतिक राशि को मापन के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब विमाएं क्या होती हैं? विमाएं पे हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विमाएं हमारे टॉपिक में है नहीं। फिलहाल मैं बता दूं, प्रत्येक भौतिक राशि को मापन के लिए एक साइन की जरूरत होती है। जैसे द्रव्यमान को m से डिनोट कर दिया, लेंथ को हमने l से डिनोट कर दिया, इस तरीके से हमारे साइन की जरूरत होती है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? मात्रक पद्धतियां हमारी CGS है, FPS है, MKS है और SI है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं बता दूंगा आपको। अब आपको आगे चलते हैं हम। भौतिक राशियां। भौतिक राशियां जो होती हैं वो दिशा के आधार पर दो भागों में बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं अभी। भौतिक राशियां हमारी दिशा के आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। दिशा के आधार पर दो भागों में बांट लेते हैं। अब दो भाग इनके कौन कौन से हैं? दो भाग कौन कौन से हैं? सदिश व अदिश। ठीक है, सदिश व अदिश। अब सदिश व अदिश पे हम चर्चा करें तो देखो भाई, सदिश क्या होता है? सदिश वह होता है, सदिश आप समझ सकते हैं, सदिश दिशा के सहित, और अदिश दिशा के हीन। ठीक है, दिशाहीन राशि अदिश राशि कहलाएगी, दिशा के सहित में सदिश राशि कहलाएगी। अब सपोज करो आपसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। ठीक है, ए बी की ओर जा रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर। तो ए बी की ओर तो जा रहा है, लेकिन बी किस दिशा में ये हमें पता नहीं है। तो ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड पता है, परिणाम पता है, परिमाण पता है मान लिए। ठीक है, लेकिन दिशा हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, दिशा हमें ज्ञात नहीं है। आप समझ सकते हैं, हमें परिमाण पता है लेकिन दिशा ज्ञात नहीं है। अब मैंने कह दिया ए बी की ओर पूरब दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा में जा रहा है। अब ए बी की ओर पूरब दिशा में जा रहा है, तो हमें पता है कि 5 किलोमीटर जो ए जा रहा है वो पूरब दिशा में जा रहा है। तो बी किस दिशा में है? पूरब दिशा में। तो यानी कि इसमें हमारे लिए परिमाण भी पता है और दिशा भी पता है, तो हमारी ये क्या कहलाएगी? सदिश राशि। और जबकि इसमें हमारे लिए केवल परिमाण पता है, ठीक है, और दिशा की हमारी जरूरत, दिशा हमें नहीं पता है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? अदिश राशि। ठीक है, साथ ही साथ मैं इसको अब मिटा लेता हूं। आगे चलते हैं, करते हैं सदिश राशियां व अदिश राशियां। ठीक है, हम इन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है, कुछ भौतिक राशियां जो होती है ना वो विमाहीन होती हैं। आपको बता दूं मैं, कुछ भौतिक राशियां विमाहीन होती हैं। विमाहीन कौन कौन सी होती हैं? मात्रकहीन भी होती हैं। जब मात्रकहीन होंगी तो विमाहीन तो वैसी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ भौतिक राशियां मात्रकहीन होती हैं। अब मात्रकहीन कौन कौन सी होती हैं पता है आपको? जैसे विकृति हो गई, ठीक है,
और भी कुछ होती हैं कि भौतिक राशियां जो मात्रहीन होती हैं। अब मैं बता दूं आपको सदिश राशियां। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। परिमाण हमारा कौन कौन सा होता है? संख्यात्मक मान जो मैंने आपको बताया था 5 किलोमीटर, जो संख्यात्मक मान है, ठीक है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे हमारी कौन सी होती है? सदिश राशियां, ठीक है। अब हम नोट कर दे रहे हैं, वे राशियां जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं दूंगा अभी और इसके भी एग्जाम्पल। दोस्तों बीच बीच में हमें मिटाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस चक्कर से हम अपनी वीडियो को पॉज कर देते हैं, ठीक है। बता दूं, आप लोग संकोच ना करें इस बात पे। वे राशियां जिनको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है। वे हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता दूं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? अब देखो, सबसे पहले आपका हो गया, सबसे पहले इसमें ले लो दूरी, ठीक है। दूरी क्यों अदिश राशि होगी? जैसे हमने कह दिया कि तुम यहां से 5 किलोमीटर जाओ। अब 5 किलोमीटर चले जाओ, कहाँ जाओ, किस दिशा में जाओ, ठीक है। ये मैंने कह दिया कि मेरा घर स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है, स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। अब स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर किस दिशा में है ये थोड़ा ना बताया हमने। हमने आपको बताया कि मेरा घर स्टेशन से 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर किस दिशा में ये नहीं बताया, तो इसलिए दूरी हमारा क्या है? अदिश राशि हो गया, ठीक है। चाल, ठीक है, चाल हमारा हो गया। अब चाल हमारा क्यों अदिश राशि है? अब आपको बता दें कि हमने कह दिया कि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, दिल्ली जा रहा है। अब दिल्ली जा रहा है, वो कौन से रूट से दिल्ली जा रहा है ये हमें नहीं पता ना, वह दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह दिल्ली जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम ले लो विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है? अब मैं बता दूं कि जो विद्युत धारा, आप कहोगे कि विद्युत धारा तो सदिश राशि है, वह एक सीधी रेखा में या फिर बहती है, ठीक है। तो विद्युत धारा अदिश राशि इसलिए है, वह सदिश नियम को फॉलो नहीं करती है। सदिश नियम बहुत होते हैं, मतलब चक्रीय चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, सदिश नियम पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सदिश नियम को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। बल हो गया हमारा, एक्सेट्रा, आपको नोट्सों में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम आते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियों के एग्जाम्पल हमारे कौन कौन से होते हैं? आपका हो गया वेग, विस्थापन, त्वरण, त्वरण हो गया हमारा, भार हो गया, ठीक है। ये हमारे सदिश राशियों के एग्जाम्पल हो गए। अब इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं, थोड़ा रफ कर लो। हम मात्रक पे चर्चा करेंगे। अब हम किस पे चर्चा करेंगे? मात्रक पे। हम मात्रक पे चर्चा करेंगे। देखो, मूलभूत मात्रक मतलब
जो मूलभूत हमारे होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं व्युत्पन्न, ठीक है, और कुछ होते हैं बहुत मूलभूत। मात्रक, ठीक है, मात्रक पे चर्चा करेंगे। व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां यानी व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक, ठीक है, और जो होते हैं मूलभूत। मात्रक पे चर्चा करने से पहले चलो मैं बता देता हूँ मूलभूत मात्रक, ठीक है। मूलभूत मात्रक हमारे कौन कौन से होते हैं और मूलभूत राशियां हमारी कौन कौन सी होती हैं, भौतिक राशियां जो हमारी होती हैं मूलभूत, वो 7 होती हैं, 7, ठीक है, 7 राशियां होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां इन्हीं की मदद से बनती हैं, इन्हीं की मदद से हमारे व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन नहीं, चाल हो गया, ठीक है, इन्हीं की हेल्प से बनते हैं ये, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मूलभूत राशियों पे हम चर्चा करते हैं। जो मूलभूत हमारी आधारभूत राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं वो, सात होती हैं। कितनी होती हैं, थोड़ा हल्का चल रहा है, 7 होती हैं। और कितनी होती हैं ये, 7, ठीक है। अब 7 हमारी कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गई हमारी, द्रव्यमान हो गया, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। ये हमारी 7 भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, जो हमारी 7 भौतिक राशियां, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे लंबाई का मात्रक क्या होता है। ये तो भौतिक राशियां हो गई, और ये मात्रक यहाँ पे मीटर, किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप को हम केल्विन से नापते हैं, ठीक है, विद्युत धारा को एम्पियर से, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल। अब इनको जिस साइन से हम डिनोट करते हैं वो हमारे थोड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि कैसा कैपिटल बनना है या स्मॉल बनना है, ठीक है, वो हमारे थोड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि हमको किस साइन से कैसे करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर हम स्मॉल बनाते हैं तो दिक्कत ना हो, कैपिटल बनाते हैं तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मीटर होता है उसका एम होता है स्मॉल, ठीक है, किलोग्राम का के बड़ा होता है और जी छोटा होता है, सेकंड का एस स्मॉल भी होता है क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस सी, ठीक है, और केल्विन जो होता है वो स्मॉल के से नोट किया जाता है, एम्पियर कैपिटल ए, कैंडेला
जो हमारा कैंडेला होता है उसको हम कैपिटल C और D से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमारा मोल को हम लिखते हैं स्मॉल MOL, ठीक है। इन चीजों से हम इनको डिनोट करते हैं, आप सीधे से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बेस होता है, आधार, वो हमारी ये 3 होती हैं जिनसे हमारी मात्रक पद्धतियां निकल के आई हैं, ठीक है। मात्रक पद्धतियां देखो, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, इन्हीं से हमारी निकल के आई हैं। मीटर, जो हमारी मात्रक पद्धतियां वो यहां से निकल के आई हैं, जो मूलभूत है हमारे, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं MKS CGS, ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। FPS, यहां से हमारी जो मात्रक पद्धतियां वो निकल के आई हैं। ये जो हमारी है ये हमारी मूलभूत है, यानी कि यही हमारा बेस है, आधार, यहीं से हमारी मात्रक पद्धतियां निकल के आई हैं। अब हम इसी के साथ, हाँ मैं और आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारी संपूरक राशि होती है पूरक मात्रक होते हैं, पूरक राशि, ठीक है, वो बता दूं। पूरक राशि मात्रक, ठीक है। तो पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं? ये 2 होती हैं हमारी। अब कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 समतल कोण, ठीक है, और ठोसीय कोण, या घनीय कोण कैसे देते हैं हम, ठीक है। लाइट, ठोसीय कोण और घनीय कोण, ठीक है। अब ये हमारी आती कहां से है मैं आपको बता दूं, ये हमारी कहां से आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये हमारी कहां से आती है? ठोस का मतलब हो गया हमारा 3D में चला गया, ठीक है। जो हमारा गोला होता है, जो वृत्त होता है, वृत्त, वो हमारा 2D होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा वृत्त, दिख रहा है ये साफ, दिख रहा? इसमें इंक डाल देना ब्लैक वाला, ठीक है। जो हमारा वृत्त होता है वो 2D होता है, ठीक है। वृत्त 2D होता है, समतल पे बना देते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें तो अगर हम कोई चाप काट रहे हैं, ठीक है, तो उसको तुम बता देंगे, ठीक है, रेडियन में। जो मात्रक होगा हमारा रेडियन में बता देंगे, यहां से इसका मात्रक उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा गोला है, बॉल हो गई, ठीक है, बॉल हो गई हमारी, फुटबॉल गेम, जितनी भी गोलाकार वस्तुएं होती हैं जो ठोस होती हैं वो ठोसों के अंतर्गत आती हैं, ठोसीय, घनीय। इसको हम कैसे दिखा देंगे? इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। तो इसका कोण हम किस तरीके से बनाएंगे? इस तरीके से हमने काट लगा दिया एक, इस तरीके से हमने एक काट लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा देंगे इसको, तो जो इसका मात्रक निकल के आता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? रेडियन को तो हम लिख देते हैं RAD, स्मॉल RAD, ठीक है। और स्टेरेडियन को हम लिख देते हैं कैपिटल S और R, ठीक है, स्मॉल r। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि घनीय कोण कहां से आया, घनीय कोण का, और समतल कोण कौन सा होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं इन दोनों चित्रों से। ये 3D होता है हमारा घनीय कोण, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बोले तो इस तरीके से देखो, जैसे मैं बता दूं आपको 3 डायमेंशनल कैसा होता है। जैसे ये बोर्ड है,
ये बोर्ड है, तो इसकी हम लंबाई और इसकी चौड़ाई तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई देखो, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई यहाँ पे, और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई होगी इस बोर्ड की, जो इस बोर्ड की चौड़ाई होगी, जो इस बोर्ड की मोटाई होगी, मोटाई जो मोटाई होती है ना, इस बोर्ड की मोटाई होती है यहाँ से, जो मोटाई होगी बोर्ड की, वो कौन सी एक्सिस से दिखाओगे, तो हम उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्सिस, समझ रहे हैं, जेड एक्सिस। तो जो 3D होता है उसमें एक अक्ष और जुड़ जाती है, कौन सी, जेड एक्सिस जो होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम आगे चलते हैं। कुछ मात्रक की जो पद्धतियां होती हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, मात्रक की पद्धतियां पढ़ने से पहले ये आप नोट कर लीजिए, पूरक राशियां व मात्रक, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के देख लें। और अब हम, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो मात्रक की हमारी पद्धति होती है, अंतिम टॉपिक, मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां, तो मात्रक की पद्धतियां पढ़ने से पहले हम आपको बता दें जो हमारी प्रणाली है वो कहां से प्रारंभ हुई है, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, जो हमारी मात्रक की पद्धति प्रणाली स्टार्ट हुई थी, एसआई, वो फ्रांस के एक सैनिक थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उनके जरिए ISL यानी कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी में उनका आविष्कार किया गया था कि भाई जब हमें कोई वस्तु की जरूरत पड़ती थी, हम जैसे घूमने गए और हमने पता लगा, हम जैसे विदेश में गए तो हमें पता लगी कि भाई ये तो फुट में या फिर पाउंड में तोल रहा है। मैंने कहा भाई आधी किलो चने दे दियो, तो बोले हाँ भाई आधी किलो यानी कि तुम्हारे लिए 2 पाउंड चने चाहिए होंगे, तो 2 पाउंड चने दे दिए उन्होंने। तो वो अपनी मापन यंत्र लगा रहे हैं कि भाई पाउंड में नापेंगे, और हमारे यहाँ चलता घड़ी, किलो, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके अंतर्गत जो हमारी मापन प्रणाली एक ही स्टार्ट हुई, कौन सी, एसआई, जो हमारी ऑल वर्ल्ड में है, ठीक है। तो इसका इतिहास भी बताना जरूरी था मेरे को। अब इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमारी 3 मात्रक, 3 जो प्रणाली है वो प्रचलित हैं। सबसे पहली CGS, FPS और MKS, और आपकी ऐसा ही तो ऑल वर्ल्ड में है ही। एक भारत की प्रणाली प्रचलित थी पहले, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से देश से कौन कौन सी मात्रक पद्धति ली गई, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आपका CGS, दूसरा FPS, तीसरा MKS और चौथा SI, जो हमारा पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है, ठीक है। लंबाई हम इसमें नापते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। जो इसमें हम लंबाई नापते हैं वो सेंटीमीटर में, और इसमें लंबाई नापते हैं हम फुट में, और इसमें मीटर, और इसमें तो मीटर में ही नापते हैं। ये MKS पद्धति का, ठीक है। द्रव्यमान इसमें हम नापते हैं ग्राम में, ठीक है।
और इसमें पाउंड और इसमें किलोमीटर, किलोग्राम सॉरी, ठीक है। किलोग्राम। समय तो सभी में समान रहता है, सेकंड, सेकंड और सेकंड, ठीक है। और इसमें भी केजी रहेगा अपना, इसमें सेकंड रहेगा, ठीक है। तो ये सब एक हमारी भारतीय पद्धति और हुआ करती थी। तो दोस्तों एक हमारी भारतीय पद्धति और हुआ करती थी, एक हमारी भारतीय पद्धति और प्रचलित थी, भारतीय पद्धति। भारतीय पद्धति कौन सी थी? लंबाई को हम नापते थे गज में, ठीक है। जो अभी भी नापते हैं, कई जगह आपने देखा होगा तहसीलों में कि जब प्लाट की लिखाई जब करवाते हैं अपने लोग, प्लॉट की जो जमीन वमीन खरीदते हैं, वो पहले तो एक लठिया एक डंडा टाइप का होता था लंबा सा, जो नाप लेते थे ये लोग, ठीक है, उससे नापते थे। लेकिन आजकल जो प्लाट की लंबाई जो नापी जाती है वो गज में नापी जाती है, यार्ड में, ठीक है। और जो द्रव्यमान होता था वो धड़ी में चलता था। आज भी कई गांव में आप लोग देखते होंगे धड़ी या फिर पसेरी, इन्हीं में ये भाई एक पसेरी या फिर दो पसेरी, चार पसेरी में गेहूं दे दो या चावल दे दो, ठीक है, इस तरीके से। और जो समय होता था वो आज भी कई गांव हमारे जो हैं उनमें पहर में समय को नापते हैं, ठीक है, पहर में। अब हाँ, देश वाला टॉपिक जो मैंने मिटा दिया अभी, देश, ठीक है, कौन कौन से देश में कौन सी प्रणाली चलती है, ठीक है। तो जो सीजीएस पद्धति है हमारी, जो सीजीएस पद्धति है हमारी, वो फ्रांस में प्रचलित है, ठीक है, फ्रांस में प्रचलित थी। और जो एफपीएस है वो यूरोप में थी, ठीक है। और एमकेएस जो पद्धति है वो इस टाइम हमारे पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है ये एमकेएस, ठीक है, जो एमकेएस एसआई। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पाउंड होता है, यहां पे लिख देता हूं, एक पाउंड में और एक केजी में कितने पाउंड होते हैं, और एक लीटर में कितने फुट होते हैं, ठीक है। तो एक पाउंड में आपका होता है 4.56 ग्राम, ठीक है। और एक केजी में आपका होता है 2.2 पाउंड। और एक मीटर में तो आप सभी को पता ही होगा 3.2 फीट होता है। तो इसी के साथ साथ हम आज की कक्षा आपकी समाप्त करते हैं। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो भी आपका प्रश्न हो या फिर जो भी आपका डाउट हो वो हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और हमारा जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एजुकेटर गुरु, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपने मित्रों को जो भी टेक्नीशियन आईसीआर टेक्नीशियन की भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको कहिए कि हमारा जो बैच है करंग बैच वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो साथ ही साथ उससे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।